माता जी टोकन। सबसे पहले जो है हम हमारे सारे एफर्ट्स को श्री माता जी के चरणों में रखते हुए इस सेशन की शुरुआत करेंगे। ये सेशन जो है हमारी तरफ से प्रयास है कि हम श्री माता जी के 100वें जन्मगांठ पर अपनी तरफ से उनके चरण कमल पे कुछ लोगों के अनुभव रख सकें। हमारे समाज में अलग-अलग प्रकार धर्म के लोग हैं और ये सारे लोग जो है, ये लोग समाज के कार्य को दिन ब दिन बढ़ाते हैं। किंतु कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि हमें सहज में कुछ चीज़ें भ्रांति जैसे बन जाती हैं। कुछ चीज़ें जो है जो हमारी इसमें मिसकंसेप्शन या तो फिर क्लैरिटी न होने की वजह से हम इसे समझ नहीं पाते। श्री माता जी ने हमारे लिए चैतन्य की व्यवस्था की है जिससे हम सच-झूठ को पहचान सकते हैं। किंतु कभी-कभी ऐसे होता है कि इस सारी जर्नी में हम अपने आप की जर्नी को पहचान नहीं पाते। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्वेश जी, जो कि एक बॉर्न रियलाइज़ है और उनकी जर्नी को मैंने नज़दीक से देखा है। सोनल जी, आपका वॉइस म्यूट कर दीजिए। जब भी आपको सवाल पूछना है, सभी लोगों को अपना हाथ रेज़ करिए ताकि हम जो है एक फ्लो में जा सकें। वी आर द फैमिली। सबसे पहले शायद बार-बार लोग बीच-बीच में जुड़ेंगे, बीच में निकलेंगे। हमारा पूरा फ़ोकस आज के सेशन पे रहेगा। ये सेशन जो है हम प्रयास करेंगे कि 2 पार्ट में अगर हो सके तो बेहतर है ताकि हम जर्नी को डीप लेवल पे जान सकें। तो सर्वेश जी से मैं विनती करूँगा कि सर्वेश जी, आप जो है अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। ये बॉन्ड रियलाइज़ जो होता है, ये होता क्या है? हम जो है मैं और मेरे जैसे बहुत सारे सहयोगी जो हैं, पिछले 20 साल से सहयोग कर रहे हैं। कुछ नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बॉन्ड रियलाइज़ के बारे में श्री माता जी इतने सारे बार बताती है, तो ये खासियत क्या है इसमें? सबसे पहले आपको जय श्री माता जी शैलेश जी और जो भी भाई-बहन हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबसे जय श्री माता जी। और मैं भी चालू करने से पहले श्री माता जी से अनुमति माँगना चाहूँगा। श्री माता जी कृपा करके हम सभी बच्चों को आप अनुमति दीजिए और हमसे अच्छे से अच्छा आप इंटरैक्शन करवा के लीजिए ताकि हम सब एक-दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान सकें और एक-दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें और अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर करके सीख सकें। तो श्री माता जी से अनुमति माँगते हैं और उसके साथ ही अगर हमसे जाने-अनजाने में कहीं गलती हो जाती है तो कृपा करके आप श्री माता जी आप हमें सँभाल लीजिए। तो जैसे आपने सवाल पूछा बॉर्न रियलाइज़, तो अभी सबसे पहले अगर मेरे मन में कुछ आता है जब कोई सामने से आता है और मुझे कहता है कि ये देखो ये बॉर्न रियलाइज़ है, ये बॉर्न रियलाइज़ है ऐसे करके। तो सबसे पहले मुझे थोड़ी-सी संकोच होता है और सबसे पहले मुझे थोड़ी-सी शर्म आती है कि अभी मैं खुद के बारे में क्या बताऊँ? टू बी वेरी फ्रैंक आंसर ऐसे कि अभी मैं ही खुद के बारे में क्या बताऊँ? क्योंकि बॉर्न रियलाइज़ मेरे हिसाब से एक नॉर्मल सहयोगी की तरह ही होते हैं, बट जिनकी कुंडलिनी जागृति या फिर उनको उनके माँ के पेट से ही मिल के आती है और उनको सिर्फ़ एक एडेड एडवांटेज ये होता है कि जैसे श्री माता जी कहती है कि आपको एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए सहज में, तो हम छोटे बच्चे ही होते हैं और हम ऑलरेडी सहज योगा में ही होते हैं। तो उसके कारणवश जो ये वाइब्रेशंस है, वो जान हमारे अनजाने में ही हमसे फ्लो होते रहते हैं, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि दैट इज़ एडवांटेज ऑफ बीइंग अ बॉर्न रियलाइज़। और मेरी कहानी ऐसी है कि ऑन 29th ऑफ सितंबर 1987 और उसके पीछे एक मिरेकल भी है छोटा-सा जो मैं आपसे शेयर करूँगा। इट इज़ अ वेरी बिग कोइंसिडेंस ऐसा काफ़ी कम बार होता है। तो मेरे जो मदर फादर है, वो सहज योगा में 1982-1983 से है। मुझे एक बड़ी बहन है, उनका जन्म 1980 में हुआ। सहज योगा स्टार्ट हुआ 1971 में। तो स्टार्टिंग में श्री माता जी हर जगह जाके मतलब स्कूल्स में, किसी क्लब्स में या फिर किसी के घर में जाके सबको सहज योगा के बारे में बताती थी। तो हम पहले रहने को थे दादर के प्रभादेवी एरिया में और जहाँ पे श्री माता जी का भी घर था। सिद्धिविनायक मंदिर जो है अभी दादर में, उसके एग्ज़ैक्टली अपोज़िट एक कोहिनूर करके बिल्डिंग थी, उनमें श्री माता जी का घर था। हम प्रभादेवी मंदिर के पीछे रहते थे, अमोक सोसाइटी में
हमारा घर था थर्ड फ्लोर पे, और आपको पता रहेगा एक जाने माने सहयोगी है फड़के काका, उनका घर था फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि काफी अच्छे डीप और सहयोगी थे। तो उन्होंने मेरे मम्मी डैडी को श्री माता जी को इंट्रोड्यूस किया था। और उनके जब भी भाषण होते थे तभी वो उनको एक दो बार मेरे डैडी को लेके साथ में गए थे बिफोर हिज मैरिज। ओके, मेरे डैडी की शादी हुई 1979 में। पर उस समय जिस हिसाब से उनको वो समझ में नहीं आया कुछ, उनको लगा ये क्या है वो, और श्री माता जी जिस तरह से सबको समझाती थी उनको वो पल्ले नहीं पड़ा, तो उन्होंने तभी कुछ सीरियसली नहीं किया। 1983 1984 में जैसे जैसे उन्होंने फड़के काका को देखा कि इनकी कैसे तरक्की हो रही है, इनके स्वभाव में कैसे परिवर्तन आ रहा है, और जो वो पर्सनालिटी पहले थे और अभी जो सहज योगा करने के बाद कैसे उनकी एक छवि है, उनका जो समाज में एक रिस्पेक्ट का स्थान है, वो देख के मेरे डैडी ने सहयोग स्वीकारा 1983 1984 में। और 29 सितंबर 1987 में श्री माता जी ने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा होगा टू ललित फैमिली। तो मेरा सरनेम है सर्वेश ललित। तो 1987 में एशिया में, भारत में, महाराष्ट्र में, दादर में एक वर्ली करके जगह है, उसमें एक हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। और सिंस मेरे मम्मी डैडी ऑलरेडी सहज योगा में थे, तो मेरी मम्मी को भी ऑफ कोर्स शादी के बाद ही उन्होंने सहज योगा स्वीकारा। पहले डैडी ने सहज योगा स्टार्ट किया, मम्मी ने स्टार्ट किया, फिर मेरे दादाजी भी करते थे सहज योगा, और उस हिसाब से मुझे भी सहज योगा मिला। और 29 सितंबर, मैंने जो कहा एक छोटा सा मेराकुलस डेट है, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी का जन्मदिन भी 29 सितंबर है, उनका बर्थ ईयर है 1956, मेरा 29 सितंबर 1987, और जो मेरा बेटा है उसका जन्मदिन है 29 सितंबर 2016। तो ये ओह, छोटा ग्रेट सा ग्रेट एक ग्रेट। श्री माता तीन जी ने हमारे जनरेशन का, इन यस। जनरेशन, और माय सन इज नाउ अ सेकंड जनरेशन बॉर्न रियलाइज विद श्री माता जी ग्रेस ऑफ कोर्स। और हाँ, तो अभी आप जो कह रहे थे कि बॉर्न रियलाइज क्या होता है, वो एक्चुअली भी अभी मैं मेरे बच्चे में, बेटे में देखता हूँ कि बॉर्न रियलाइज क्या है। और उनकी जो एक असीम फेथ रहता है श्री माता जी से, वो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा होता है एक बॉर्न रियलाइज में, क्योंकि जो मेरे बच्चे में है, ऐसे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं ये पूछना चाहता था सर्वेश जी कि पहले ऐसे होता था कि एक व्यक्ति जो रियलाइज हो जाता था, बराबर है, उस जमाने में स्त्रियां जो थी वो ज्यादा करके उतनी मॉडर्न नहीं थी, उतने सारे, और वो उनका एक अपना कल्चर होता था जो एंसेस्टर से उनसे कल्चर आता था। ठीक है, मम्मी डैडी ने जो सिखाया है, तो उसके बाद आपके मम्मी ने ये सहयोग कैसे एक्सेप्ट किया? देखो पहले कैसे होता था, मतलब एटलीस्ट इन वो कल्चर पे काफी उसका डिपेंडेंसी होता है कि आपका लोकल कल्चर क्या है या फिर आपका फैमिली का कल्चर क्या है। तो बिलोंगिंग टू अ महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली, हमारा कल्चर ऐसा था कि हम पहले चौल में रहते थे। दादर में आपने सुना होगा कि पहले मुंबई वॉज, अभी अभी काफी तरक्की है मुंबई में, बिल्डिंग्स वगैरह दिखते हैं, पहले चौल कल्चर था। ओके, गिरने और वो टाइप में, हाँ। गिरनी, हाँ, तो मेरे Yes. दादाजी जो थे वो एक मिल कामगार थे। और उसके बाद ये जो हम, मैं कहता हूँ कि ये फड़के का अंकल और एक है दाते अंकल, और काफी जो ऐसा एक ऐसा चौल में सब एक रहते थे। तो एक दूसरे के पास आना जाना, और सबकी फाइनेंशियल स्टेट, इकोनॉमिकल स्टेट जो कहते हैं, सबका सबका एक स्टेट वो एक सेम ही होता था। और ऑल वर नॉट, देवर लाइक मिडिल क्लास के भी थोड़ा सा नीचे, इससे कहते हैं कि एक महीने का ही मेरे पास सर्वाइवल का साधन है, तो ऐसे एक स्टेट से हम आते थे। उस टाइम पे लेडीज जो थी वो काफी कल्चरल थी, जैसे आज भी है, पर आज थोड़ा हम मॉडर्न कहते हैं, सिर्फ कपड़ों से कोई मॉडर्न नहीं होता पर विचारों से भी। तो वो कल्चरली बहुत अटैच थी अपने सोशल सर्कल से, और उनका सोशल सर्कल क्या है, यही चौल के लोग, उनके रिश्तेदार और ये सब। अभी जब उनके सर्कल में कोई एक या दो बंदा कुछ एक नई चीज लेके आता है और उससे उनकी तरक्की होती है, और फिर वो चीज उनको भाती है। तो जैसे मैंने कहा था कि फड़के अंकल आए सहजोगा में, उनकी वाइफ भी आई, और सिंस मेरी मदर उनके साथ काफी क्लोज थी, मतलब बातचीत हमेशा होती थी, हर रोज जाके दरवाजे पे, अरे आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा हमने घर पे ये बनाया है, देखो आपका आप ये इसका टेस्ट करके देखो। म्हणजे हम जिसमें घरोबा कहते हैं मराठी में, वैसे यस। काफी घरोबा था। तो उनसे उनको देख के मेरी मदर ने भी सहयोगा को एक्सेप्ट किया कि अच्छा ठीक है, ये कुछ अच्छी चीज है, और
सबसे मेन मम्मी डैडी का ये एम था कि वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सके, क्योंकि सहजोगा में उन्होंने देखा ये लोगों में जो बदलाव आया है। जस्ट अ मिनट। हाँ, यस। तो जो संस्कार होते हैं, करेक्ट, तो उन्होंने देखा कि ये पहले फड़के अंकल जो थे थोड़े से कैसे बिहेव करते थे, सहजोगा के बाद कैसे बिहेव करने लगे। फड़के आंटी थी वो कैसे पहले बिहेव करती थी, सहजोगा के बाद कैसे बिहेव करती है। और ये जो ध्यान धारणा करते हैं, और सिर्फ ध्यान नहीं था, तो उस टाइम पे एक इम्पैक्ट भी कैसे होता था कि हम मंत्र कहते हैं, अथर्व शीर्ष कहेंगे, तो उनको लगा कि अच्छा ये करने से इस मेरे बेटे में और मेरी बेटी में अच्छे संस्कार आएंगे। तो वो सब ध्यान में रखते हुए वो सहजोगा में उतरे। सिर्फ एक ही चीज नहीं थी कि उनको, जब भी उन्होंने सहजोगा स्वीकार किया तो ऐसा नहीं था कि मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है या फिर मुझे सभी चक्र मेरे खुलवा के सहस्त्रार तक पहुंचना है। ऐसे उन्होंने सहजोगा नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सहजोगा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि जो सहयोगी सहजोगा करते थे उनमें उन्होंने एक पॉजिटिव डिफरेंस देखा। और दूसरा एम ये था कि अपने बच्चों में अच्छे वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। तो ये दोनों चीज देख के मेरे मदर ने भी उसको एक्सेप्ट किया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो एक सवाल और भी रहेगा कि आपके पिताजी ज्यादा अच्छे सहयोग करते हैं कि आपकी मम्मी? थोड़ा सा कंपैरेटिव है, लेकिन राइट। तो आप अगर समझ कहोगे, सहयोगा की समझ, हाँ, उसको डीप में अंडरस्टैंड कर सके, तो आई थिंक वो जो कैपेसिटी है वो मेरे पिताजी में ज्यादा है कि वो डीप में उसको समझ सकते हैं। और मेरी मम्मी में एक खासियत है सहयोगा के हिसाब से, वो एंथुजियास्टिक है। मतलब उनमें जो लेथार्जी कहते हैं कि अच्छा वाला कंटाड़ा है, तो कि मैं आलस करूंगी, वो इन उनमें नहीं है मम्मी में। तो ग्रेट। वो कैसे है, वो दोनों एक दूसरे को फिर बाद में बैलेंस कर देते हैं कि मेरे डैडी थोड़े शांत मिजाज के आदमी है और वो थोड़ा रिलैक्स होके डीप सोच के करेंगे। मेरी मम्मी थोड़ी सी फास्ट है, तो वो उसको सहज होगा, मतलब वो कभी कभी पीछे पड़ते। तो ये आज की एज में भी उनकी एज, मतलब मेरे डैडी की एज इज 71 ईयर्स, माई मॉम इज 66 ईयर्स। ओके, फिर अभी भी हम वो हर रोज नमक पानी करेंगे। और जब भी होता है वो सुबह 4 बजे के लिए ध्यान के लिए भी उन लोग हम बैठते हैं सुबह 4 बजे, मतलब तो उस हिसाब से है। तो ग्रेट। वो एक दूसरे को पुश करते हैं ऐसे थोड़ा। यस, यस, यस। अच्छा, मैं ये बोल रहा था और एक चीज जो है कि सहयोग में जो है, आपने बताया कि आपका जन्म जो है सहयोग में हुआ। आपकी सिस्टर जो है, शी इज आल्सो प्रैक्टिसिंग सहयोग? वो जब भी तक मतलब इधर थी मायके में, तब तक वो प्रैक्टिस करती थी। बट जब उनका जो इधर ब्याह हुआ है, दे आर नॉट सहयोगीज। ओके। वहां जाके, मतलब उनके घर में तो फोटो तो है श्री माता जी का, बट सिर्फ उतने से काफी नहीं है। तो जैसे हम सहयोगा कर जिसे कहते हैं हर रोज ध्यान करो, पूजा अटेंड करो, सेंटर अटेंड करो, वो उनसे नहीं होता है ऐसे। तो ओके। शी इज नॉट एन एक्टिव सहयोगी। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो है एक्चुअल में वो क्या फील करती है, उसे अंदर से कैसे लगता है, हाउ शी फील और शी एडजस्ट? शी एडजस्ट। मुझे लगता है कि एक ये पर्सनल चीज भी है सहयोग का, हम किसी पे इसकी जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, स्पेशली एडल्ट्स पे। और मेरा मानना ये है कि अगर किसी को वाकई ही में श्री माता जी की पहचान है कि श्री माता जी कौन है और सहज योगा से हमें क्या बेनिफिट होता है, तो उनको एक्स्ट्रा और कुछ मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि हम हमारे साइड से तो उनको कहते रहते हैं कि आप करो आप करो, आपको देख के आपके घर वाले करेंगे। पर कैसे है कि एक हद तक हम कह सकते हैं यस, उनको यस, यस। बहुत उस सारे हिसाब समय से। ऐसे हो जाता है उस वजह से। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई थी उस बारे में बताइए अभी। जो बॉन्ड रियलाइज की जर्नी शुरू हुई थी, आप पैदा हुए, ठीक है, ओके। ठीक है। तो तो आप तीनों जन जो है उसका बर्थडे सेम है, ये तो मैं जान गया। ठीक है, वो जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग है ताकि आपका एक ही वक्त पे जो है पूरा अटेंशन उस चीज पे रहे। ठीक है। लेकिन जैसे आपका जन्म हुआ तो आपके बेसिक साल कुछ आपको याद है, जैसे आप छोटे थे, सारी चीज है? तो मुझे ऐसी धुंधली धुंधली सी जो यादें है बचपन की, वो क्या है, वो यही है कि मैं कुछ श्री माता जी का काम कर रहा हूँ, या फिर मेरे जो गेम्स होते थे बचपन में। अभी मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरी मम्मी वर्किंग थी, डैडी वर्किंग थी, तो मैं मेरे दादा दादी के पास रहता था। और दादा दादी के पास के बाद
उनके बाद मैं ज्यादा समय फड़के आए काका और फड़के काकू मुझे, मैं उनको भाऊ बोलता था प्यार से, क्योंकि फड़के काका का ऐसा बैकग्राउंड है कि ही इज वन ब्रदर एंड ही हैज 5 सिस्टर्स, तो सब उनके बहनें उनको भाऊ भाऊ बोलती थी। और वो मुझसे 60 साल बड़े थे, फिर भी मैं उनको भाऊ बोलता था, विथ रिस्पेक्ट, ओ भाऊ ऐसे। तो मैं उनके घर पे ज्यादा रहता था, और उनके घर पे ऐसा एक एटमोसफेयर था विच वाज अ सहयोगी काफी ज्यादा अच्छा सहयोगी, बिकॉज ही वाज अ डीप सहयोगी। उनके घर में भी श्री माता जी आके गए हैं ऐसे, तो उधर का एक वाइब्रेटरी लेवल ही अलग था। तो मैं उनके घर पे काफी मुझे रहने का सौभाग्य मिला। तो उनपे मैं अगर घर बनाऊं तो मैं कहता था कि वो मुझे याद है कि ये श्री माता जी का घर है, ये श्री माता जी की गाड़ी है, अभी मैं ये गाड़ी ये घर में जाएगी तो श्री माता जी के घर में पार्किंग हो जाएगी गाड़ी। और जो भी था, माय ऑल डिस्कशन वाज अराउंड श्री माता जी ओनली। अच्छा ये पेड़ बना है क्या, और मैं नेचुरल चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व करता था कि अभी ये पत्ते हैं, ये पत्ते इस पेड़ पे कैसे चिपके हुए हैं, ये टहनी कहाँ से आ रही है, इसको भगवान ने कैसे बनाया है, तो ये बारिश क्यों गिर रही है। तो ऐसे सवाल में वो फड़के जी को पूछ पूछ के हैरान कर देता था। तो वो अभी मुझे कभी कभी कहती है कि हाँ आप तुम मुझे बहुत ऐसे ऐसे सवाल पूछता था, कि एक्चुअली जिसका मैंने भी कभी जिसके बारे में सोचा नहीं था, कि ये कैसे चिपकते हैं ये पान पत्तों को कैसे चिपकता है, फूल कैसे खिलता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज होती है नेचर की, जैसे श्री माता जी उनके काफी स्पीचेस में कहती है कि आप नेचर को ऑब्जर्व करो, कितनी बारीक बारीक डिटेल्स है उसमें। तो वो मैं बचपन में उसको ऑब्जर्व करता था। और अगर मैं अभी एडल्ट लाइफ में मैं खुद को कंपेयर करूँ, तो एडल्ट लाइफ में मेरा इतना ध्यान उस चीजों पे जाता नहीं है जितना मैं एज अ चाइल्ड मेरा उस चीजों पे जाता था। तो ये धुंधली धुंधली सी याद है। और एक याद मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक ऐसे ही मेरे घर पे शायद कोई मेहमान आए थे, तभी मैं ये देखो, मैं थर्ड फ्लोर पे रहता था, फड़के अंकल फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। और वो नॉन सहयोगी थे, जो मेरे घर पे मेहमान आए थे वो नॉन सहयोगी थे, मेरे कोई तो मतलब रिश्तेदार थे, आई डोंट नो कौन थे वो। तो जैसे ही वो आए, मैं भाग भाग के इनके घर पे आया था। और इनके घर पे आया मतलब फड़के अंकल के घर पे, और उनको मैं कहने लगा तुंतु, माला तुंतु द्या तुंतु। तुंतु मतलब मराठी में कुमकुम बोलते हैं, कुमकुम को मराठी में कुंकू बोलते हैं, कुंकू। यस। तो सिंस मैं छोटा था काफी, मतलब या 4 या 5 साल का रहूंगा, और उनके घर पे आके उनको कहने लगा मुझे तुंतु दो तुंतु। तो उनको वो पहले कुछ समझे नहीं इसको क्या चाहिए करके, कि तुंतु तुंतु क्या करे, फिर उनको लगा अच्छा इसको कुमकुम चाहिए, कुमकुम। तो उन्होंने मुझे लाके कुमकुम दे दिया, और मैंने वो मेरे उंगली पे लगाया, ये जो अपना नाभि का उंगली है उस पे लगाया। तो उनको अचंभा लगा कि इतना सा छोटू सा बच्चा आके मुझसे कुमकुम मांग रहा है, और ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर मेरे घर पे वो वाइब्रेशन वैसे चेक करते थे, तो उन्होंने मेरे घर के वाइब्रेशन चेक किए उस समय पे। तो उस समय पे उनको पता लगा कि उधर उनको उनका नाभि जो दोनों है वो उधर उनको हीट महसूस लगा। तो फिर वो समझे कि अच्छा इसको नाभि के पे कुछ कैच चढ़ा है, इसलिए ये आके नीचे कुमकुम मांग रहा है। तो मैं जो पहले कह रहा था कि वाइब्रेशन का रिसेप्टिविटी होता है, वो बचपन में काफी, वो बॉर्न रियलाइज में काफी अच्छे से उनको समझ में आता है ऐसे। और किसी ने मुझे बोला नहीं था, वो अपने आप में नीचे आया था ऐसे। यस। फड़के काका की किताब है अनुभवाचे बोल। उसमें से फड़के काका ने जो है अंधे बच्चों पे, जो सुन नहीं सकते उन बच्चों पे भी रिसर्च किया हुआ है, और उन्होंने सेंसिटिविटी को जो है जानने की कोशिश की थी कि बच्चे किस तरह से फील करते हैं। तो आपके बचपन के स्कूल का कुछ ऐसे बता सकते हैं जैसे कि लोगों को पता चले और वो अपने बच्चों के साथ इसको कंपेयर कर सके, कि बच्चों को जो बॉर्न रियलाइज होते हैं, जो सर्जो के बच्चे होते हैं, उनको स्कूल में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। क्योंकि मेरा बच्चा भी जो है ही इज बॉर्न रियलाइज, ही इज 13 ईयर ओल्ड। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि वो बाकी बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। यस, दिस इज वेरी राइट कंसर्न। दो चीज मैंने जो मतलब मुझे याद है, फर्स्ट इज जो कि अभी मेरे मेरे बेटे में भी देखता हूँ, कि हम नेगेटिविटी जो होती है उससे उसको काफी सेंसिटिव होते हैं। एक नेगेटिविटी को काफी सेंसिटिव होते हैं हम लोग। कि कुछ भी अगर नेगेटिविटी आए तो फील होते हैं हमें, पर वो उसको हम बयान नहीं कर सकते एज किड्स। ओके, क्योंकि पता नहीं रहता, तो बट क्या कहे, किसको कहे, कैसे कहे, वो होता है। और कैच भी जल्दी करते हैं नेगेटिविटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को भी हम रेगुलरली ध्यान करवाए,
उनका बैक बैक आज्ञा भी रेगुलरली क्लियर करे, ताकि वो कुछ कुसंस्कार या बाहर के जो दूसरे संस्कार होते हैं यस। उसको वो कैच नहीं करे। क्योंकि सिंस रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है, तो एक एडवांटेज है कि वाइब्रेशंस को भी अच्छे से रिसीव रिसीव करते हैं, और नेगेटिविटी को भी उतनी ही तेजी से हम रिसीव कर सकते हैं। तो अगर किसी कुसंगत में आ गए, ठीक है, तो उससे प्रभाव हो भी सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बॉर्न रियलाइज है, तो जैसे श्री माता जी कहती है कि अगर बॉर्न रियलाइज कोई है तो उसकी जिम्मेदारी भी उनके पेरेंट्स पे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि फर्स्ट चीज पेरेंट्स को ध्यान करना होगा। क्योंकि हाँ, बॉर्न रियलाइज जो पेरेंट्स करते हैं वही करते हैं। अभी मेरा बेटा भी, जब मैं नमक पानी के लिए बैठता हूँ तो मैं उसको पूछता हूँ तुम्हें भी बैठना है, वो मुझे मना नहीं करता, फिर वो भी बैठेगा नमक पानी में। क्यों? क्योंकि मैं बैठता हूँ। तो उस हिसाब से फर्स्ट क्लियरेंस हर रोज का करना काफी जरूरी है, और उनको भी आप नमक पानी में बिठाओ। और मैं काफी ये बार ऑब्जर्व किया है मैंने कि जब भी हम बाहर जाता है, इवन मैं, मेरा बेटा, हम बाहर जाते हैं और वो अभी गाना वगैरह गाता है, तो जब वो गाना गाते हैं तो घर पे आके काफी बार उसको ऐसा वो स्टमक अपसेट वगैरह होता है ज्यादा, अगर बाहर का कुछ खाना खाया, बाहर का यानी किसी के घर में जाके खाना खाया, ये खाया विदाउट डूइंग वाइब्रेशन, तो उसको थोड़ा तकलीफ होता है। तो मैं उससे फिर नमक पानी तो करवा ही लेता हूँ, उसका बैक आगे क्लियर करवाता हूँ, उससे वो बेटर फील करता है। दैट इज वन थिंग कि वी आर वेरी मच रिसेप्टिव टू द नेगेटिविटी ऑल्सो। और सेकेंड थिंग, जैसे आपने कहा कि दूसरों में एडजस्ट होने के लिए, तो ये भी पहले एडजस्ट नहीं होता था। एकदम जब छोटा था, तो जब दूसरे बच्चों में जाता था तो ये एडजस्ट नहीं होता था। बट जैसे जैसे उसको वो कंफर्ट लेवल आते गया, तो ये थोड़ा मतलब अपार्ट फ्रॉम सहज होगा भी उनको एज नॉर्मली भी हम कह सकते हैं कि अच्छा इस तरह से आप आपका ख्याल रखो, ये तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, ये चीजों से तुम्हें तकलीफ हो सकती है, वो हमें उनके भाषा में अगर हम समझाए तो वो काफी हो जाते हैं। पर हमें उनको मौका भी देना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ के उनको ये सोसाइटी में ही रहना है। तो हम सिर्फ उनको ज्यादा प्रोटेक्टिव भी करेंगे अगर, कि नहीं इधर मत जा उधर मत जा, तो वो नेगेटिविटी का सामना करना नहीं सीखेंगे। तो मुझे मुझे भी बचपन में काफी ये फेस किया था मैंने, कि मैं दूसरे बच्चों में जाता था, बट मैं जो मुझे एक्चुअल में जो डीप महसूस होता है मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। तो स्लोली 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 करके कोशिश करके वो उसके कवर अप हो गया मेरा वो पोर्शन। अरे बॉर्न रियलाइज सर्जोगी में कुछ ना कुछ आर्ट होती है, कुछ ना कुछ कला होती है जो वो लेके आता है अपने साथ। ओके। राइट। तो आप में वो क्या कला है और आप उस कला को किस तरह से देखते हो? एक कला जो अभी फिलहाल मुझे, और जो मेरी मुझे 100% पता है कि आई एम अ वेरी गुड एक्टर। और मुझे ओके। लोगों को एंटरटेन करना या फिर काफी पसंद है कि मैं कोई भी माहौल रहेगा तो उसमें ज्यादा अगर गांभीर्य आए तो मैं थोड़ा सा चुटकुले भी कर सकता हूँ। अभी मैं काफी कह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट फिर भी मुझसे ये मिमिक्री काफी अच्छी होती है। तो मैं एक्टर्स लोगों की वॉइस करता हूँ, और ये सब करके मैं आई ट्राई टू कीप पीपल हैप्पी। तो जो एक कला आप कह सकते हो, वो मुझे बचपन से ये एक्टिंग करने का या फिर दूसरों की नकल करने का काफी शौक है, और वो मुझे नेचुरली आई है, उसके लिए मैंने क्लास नहीं किया। उसके अलावा आई कैन प्ले तबला, वो तबला मैंने सीखा है थोड़ा। ग्रेट। तो ये मैं अगर एटलीस्ट श्री माता जी के जो भजन वगैरह है उसको मैं अकम्पनी कर सकता हूँ। एटलीस्ट एकदम क्लासिकल नहीं बजा सकता, बट एटलीस्ट अकम्पनी कर सकता हूँ तबला। तो ये दो चीजें तो है। ग्रेट, यानी एक्टिंग और तबला दो चीजें हो यस। गई। आ, आप थोड़ा और पीछे आते, थोड़ा और पीछे इस तरह से कि स्कूल के माहौल में टीचर्स आपके बारे में क्या कहते थे? टीचर्स के आपके साथ कोप अप कर पाते थे? यस यस टीचर, अगर मैं कहना चाहूँ तो आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई के मामले में। ओके। तो और मेरा ये हमेशा अनुभव रहा है कि जितना मैं एफर्ट्स डालूंगा उतना ही मुझे मार्क्स आएगा, ना ज्यादा कम और ना ज्यादा ज्यादा। ओके। तो ये एक भ्रांति रहती है कि अच्छा, हम ज्यादा ध्यान करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा ही पढ़ाई करेंगे, ज्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं। सहज योगा इज जस्ट लाइक अ मीडियम टू हेल्प टू, प्रॉब्लम्स तो हर एक के लाइफ में आएंगे, एज अ सहज योगी नॉन सहज योगी। तो मैं भी उतना ही पढ़ाई करता था, उतना ही मुझे मार्क्स मिलता था। ओनली थिंग और डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर स्टूडेंट्स वाज दैट आई वाज वेरी मच अटेंटिव एंड ओबीडियंट स्टूडेंट टू द टीचर। तो कभी भी मेरी कंप्लेंट नहीं आती थी कि ये मस्ती वाला लड़का है या फिर ये सुनता नहीं है। हाँ, ये कंप्लेंट आती थी कि इसकी पढ़ाई में और अच्छा कर सकता है, पर
ये कभी ऐसा नहीं आता था कि अच्छा ये बहुत ही शैतान है। तो मैं ओबीडियंट होता था, और क्योंकि अंदर से मुझे नहीं लगता था कि मैं ज्यादा मस्ती करूँ या फिर ज्यादा दंगा करूँ। इनफैक्ट दूसरों को मैं बोलता था कि यार ये दंगा मत कर, ज्यादा मस्ती मत कर। तो ये एक डिफरेंस मुझे एज अ बॉर्न रियलाइज लगा, और ये चीज, और मुझे इसका सर्टिफिकेट भी दिया था एक बार टीचर ने, द मोस्ट डिलीजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास ओह करके। ग्रेट एंड ग्रेट। अलॉन्ग विद दैट, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड में काफी मैं स्पोर्ट्स में भी काफी एथलेटिक्स करता था। और तो उसका भी आई गॉट अ ट्रॉफी विथ मी, मेनी ट्रॉफीज व्हिच सेज दैट ही इज अ वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। Education wise I was not that great, but sports wise, extracurricular में I was very much ahead यस। in that. सर्वेश को सर्वेश ने मुझे एक बार इनवाइट किया था बैंक ऑफ अमेरिका, ही इज वर्किंग विद द बैंक ऑफ अमेरिका। और बैंक ऑफ अमेरिका में मैं जब गया था सर्वेश का, वहां पर एक कंपटीशन चल रहा था। तो ही इज द ओनली पर्सन कि जिसे फर्स्ट प्राइज भी मिला और जिसे स्पेशल प्राइज भी मिला। तो मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे जो है ट्रॉफीज है, सारी ये चीजें हैं। इसके पीछे लगने वाला जो एनर्जी है, ओके, वो एक रियलाइज सोल और एक बॉन्ड रियलाइज, दोनों में आप कैसे कंपेयर करें? मैं कंपैरिजन की यहाँ पर बात इस लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि उसको अपने शरीर में धारण करने की क्षमता। इसमें दोनों में डिफरेंस तो एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा नहीं होता है एज पर मी, क्योंकि इट ऑल सब कुछ चीज बॉइल डाउन करती है कि आप कितना ध्यान करते हो, और आप कितना श्री माता जी ने जो भी हमें आदेश दिए है उनका पालन करते हो। तो तीन तीन चीजें में हमेशा, किसी भी अगर नया कोई सहयोगी है या फिर उनको कहता हो कि तीन चीजें आप रेगुलरली करना। फर्स्ट, ऑलवेज मेडिटेट। ओके। सेकंड, ऑलवेज लिसन टू श्री माता जी स्पीच एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, क्योंकि आपके 50% के जवाब तो उनके स्पीच से ही आपको मिलते हैं। एंड थर्डली, ट्राई टू बी कलेक्टिव। जहाँ पे भी कलेक्टिविटी है, जैसे अभी हम जुड़े हुए हैं या फिर सेंटर अपना लगता है, पूजा रहती है, तभी हम वो तीनों, ये तीन चीजें अगर हम करेंगे तो वी विल बिकम टिल दैट लेवल। अभी अभी मैंने बात की कि एक अच्छा सहयोगी की लेवल मेंटेन करने की। द ओनली डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है एज बॉर्न रियलाइज एंड नॉर्मल रियलाइजेस, कि बॉर्न रियलाइज सोल में जो अगर वो रेगुलरली मेडिटेट करता होगा, तो उसमें जो श्री माता जी के प्रति फेथ होती है ना, वो काफी एक एक स्टेप थोड़ा ऊपर होती है, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि वो ऐसे नहीं कहता कि श्री माता जी देखो मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है। वो हमेशा कहेगा कि ये प्रॉब्लम देखो मेरे श्री माता जी कितने बड़े हैं। ओके, बिकॉज वो जो फेथ रहता है ना श्री माता जी पे कि कुछ भी होने दो, श्री माता जी इज ऑलवेज देयर विथ मी। तो वो एक ऐसा लगता है कि काफी होता है, क्योंकि डाउन्स तो आते हैं, मेरे भी काफी डाउन्स आते हैं इन विथ रिस्पेक्ट टू सहजोगा ऑल्सो। ऐसे काफी बार कुछ हुआ है लाइफ में, इन लास्ट 34 ईयर्स की मुझसे भी ध्यान नहीं हुआ, मेरी भी स्थिति काफी खराब हुई, मुझे भी काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। बट जैसे हम मुंबई के लोकल ट्रेन में, पता है, ऐसे लटके रहते हैं बाहर, हम कभी भी गिर सकते हैं, पर हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि एक फेथ रहता है कि हम अंदर, हमें हम जा सकते हैं। वैसे एक फेथ हमेशा था श्री माता जी पे कि अगर ज्यादा नेगेटिविटी भी है, ज्यादा कठिन समय भी है, तो भी एक फेथ रहता है कि इससे मैं बाहर उभरूंगा, क्योंकि माय श्री माता जी इज ऑलवेज बिगर देन द वॉट एवर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो वो एक मुझे डिफरेंस लगता है कि नॉर्मल रियलाइज में और बॉन्ड रियलाइज में, इसका फेथ जाने में काफी टाइम लगेगा, नॉर्मल रियलाइज का फेथ जाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। वो एक दैट इज द डिफरेंस ओनली ऐसे। यस। और एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे सहयोगी है, देखिए अभी बॉन्ड रियलाइज आपके घर में सारे लोग सहयोगी है, राइट, ठीक है। मेरे घर में जो है मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड वाइफ जो है, हम सहयोग करते हैं। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थे, माय लाइफ इज अ हेल, वाज अ हेल एक्चुअली। सो उस समय जो प्रॉब्लम्स थे सारे, वो प्रॉब्लम जो है जैसे ही बॉन्ड रियलाइज हमारे घर में आया, तो उसके बाद माहौल बदल गया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सारे सहयोगियों के घर पे होता है ऐसा। हम्म, हम्म, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो बच्चा है जो बहुत रियलाइज होता है, वो सारी चीजों को अपने अंदर सब कर रहा है, वो डाइल्यूट कर रहा है सारी चीजों को, सारे करेक्ट। एनर्जी को। तो वो उस तरह से हो जाता है, फिर वो कभी कभी उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी कभी दे आर स्टार्टिंग रिस्पॉन्डिंग, उस तरह से कुछ हो जाता है।
यस, अभी जैसे आपने कहा कि अम, जब भी बॉर्न रियलाइज होता है तो काफी है ना, ऐसा लगता है कि वो तैयारी करके आपके घर में आता है। श्री माता जी टेक्स केयर दैट जहाँ पे भी मैं इस सोल को भेज रही हूँ, जैसे श्री माता जी कहती है कि बॉर्न रियलाइज वो कुछ पिछले जन्म के संत है या फिर ऐसे सहयोगी है जिनका कार्य भी अभी बाकी है, और वो ऐसा घर हमेशा ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपना कार्य आगे तक पहुंचा सके। तो श्री माता जी वो सब केयर करती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। अभी आई एम लुकिंग माई सेल्फ एज अ नॉर्मल सहयोगी ओनली, नॉट अ बॉर्न रियलाइज। अभी एडल्ट होने के बाद एक ऐसा फेज आया था विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फेज इन माई लाइफ। वेरी मीन्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। वो कैसा था कि ये 5 साल पहले की बात है, बिफोर माई सन वॉज बॉर्न। ओके, द ईयर इज 2016। तो मैं एक ऑलरेडी स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा था। उस समय जैसे हर एक की एक इच्छा होती है, मुझे अपना घर बनाना है, ये होना है। तो उस हिसाब से वी वर प्लानिंग फॉर किड। और जैसे ही पता चला कि हाँ हमारे घर में अभी न्यूज़ है, तो हमने एक घर भी बुक किया। ओके, और वो घर ऐसा बुक किया कि जो कि जिसके लिए काफी मुझे, विच वॉज आउट ऑफ माई रेंज फाइनेंशियली, आप कह सकते हो। ओके, तो वो सब हुआ। मतलब ठीक है, चलो घर बुक किया। अभी ये बात है 2016 अगस्त में मैंने घर बुक किया। आई वॉज वर्किंग इन अ स्टार्टअप कंपनी, और मेरा जस्ट उतने का उतना ही, मतलब एक महीना ही मैं आगे सरवाइव कर सकूं ऐसा मैंने वो रिस्क किया था। उसमें क्या हुआ कि मैं, सिंस इट वाज अ स्टार्टअप कंपनी, इट वाज गोइंग थ्रू अ बैड, इट वेंट थ्रू अ बैड फेज। उसका एक कुछ तो झटका लगा उनको, और वो कहने लगे कि अभी अगले महीने का आपको सैलरी हम नहीं दे सकते, या फिर वो अगले महीने का जो सैलरी है वो हम आपको बाद में देंगे, बट अगले महीने हम आपको सैलरी पे नहीं कर सकते। तो फिर मुझे तो शौक बेटा कि माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, मैंने घर बुक कर दिया है, मैंने ऑलरेडी उसके लिए इतना सारा पेमेंट किया है। और जो डाउन पेमेंट नहीं, बट एटलीस्ट एक अर्नेस्ट पेमेंट जिसका कहते हैं वो सब किया है। अकाउंट में पैसा नहीं है। तो आई वॉज लिटिल शेकन एट दैट टाइम, थोड़ा हिल गया था। और जैसे मैंने कहा कि नहीं मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, शायद फिर मुझे दूसरा देखना पड़े। मैंने रिजाइन भी नहीं किया था। और तभी वो कंपनी से मुझे कहा गया कि ठीक है आप कल से मत आना ऑफिस में। तो और भी शौक लगा कि अरे बाप रे, अभी कल से आई डोंट इवन हैव अ जॉब, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट विद अ बेबी, मैंने घर बुक किया है, मेरे अकाउंट में अभी पैसा नहीं है, अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं नॉर्मली घर पे आया, उन्होंने मुझे बोला, मैं घर पे आया। आई डेंट रिएक्ट, कुछ रिएक्शन नहीं किया मैंने उस समय पे। जस्ट शांत से बैठा, मैंने वाइफ से शेयर किया ये सब चीज। फिर आई जस्ट कुछ नो रिएक्शन एट ऑल, क्योंकि कुछ करूँ तो क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर उससे क्या हुआ अचानक, फिर जो मेरे ऑफिस में दूसरे भी मेरे कलीग्स थे, सिंस मेरा उनके साथ रैपो अच्छा था, उन्होंने कुछ मतलब, और अगर मैं छोड़ देता दूसरे दिन तो उनका काम भी नहीं बनता। तो कैसे वैसे करके उन्होंने कहा कि नहीं हमको सर्विस चाहिए एटलीस्ट फॉर अ मंथ, उनको आप रखो या नहीं रखो, अब नहीं तो हम नहीं काम करेंगे। तो ऐसे करके एटलीस्ट उन्होंने मेरा एक मंथ आगे बढ़ा दिया। बट स्टिल फाइनेंशियली आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड। मेरे अकाउंट में आई जस्ट हैड 2000 रुपीज, और मुझे अगले मंथ में आई हैड टू, सिंस मैंने लोन भी लिया था तो 2 महीने बाद से मेरा EMI विच वॉज अराउंड 25 to 30,000 वो जाना स्टार्ट होने वाला था। एंड ठीक है, मैंने कहा ओके फाइन, वॉट एवर विल हैपन हैपन फॉर गुड। तो उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स, इंटरव्यूज देते गया, इंटरव्यूज दे रहा हूँ, सुबह जाके काम कर रहा हूँ। और इसी दरमियान मेरा MBA भी खत्म हो रहा था। तो उस टाइम मैं कैसे दौरा करता था, आई टू ट्रैवल अराउंड बॉम्बे, तो लाइक 90 किलोमीटर्स, 90 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स आई टू ट्रैवल डेली। डू माई जॉब, मेरा MBA का स्कूल खत्म करो घर पे आओ, डू माई जॉब, MBA का स्कूल खत्म करो घर पे आओ। और फिर ये सब करते हुए एकदम लास्ट मोमेंट पे, 1 सितंबर, सॉरी 31 अगस्त मेरा लास्ट डे था वो स्टार्टअप कंपनी में। और उसके जस्ट एक हफ्ते पहले, मतलब 25 अगस्त को मुझे नया जॉब मिला विच वॉज बैंक ऑफ अमेरिका। और वो जॉब भी ऐसे मिला कि वो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, ये जो कंपनी थी वो 30-35 किलोमीटर दूर थी। ओह। जॉब मुझे मिला, मुझे जो कंपनी स्टार्टअप पे करी थी उससे अच्छी सैलरी मिली ओह। वहां पे। और फिर मेरा MBA भी इस अगस्त में ही खत्म हो गया था। और 7 सितंबर मुझे ज्वाइनिंग डेट मिला, तो यानी मेरे ओनली 7 days वेंट वेयर आई वाज अनएम्प्लॉयड बट आई हैड अ जॉब।
और 29 सितंबर को, उस महीने के ही 29 सितंबर को, शिवांश, दैट इज माय किड, केम इनटू यस, दिस वर्ल्ड. तो डेफिनेटली। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज आई जस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज लॉस्ट, कभी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, श्री माता जी को सरेंडर किया था और उनको कहा था कि भाई जो भी है, मतलब आप, मुझे पता है आप मुझे इससे बाहर निकालोगी. और हाँ, मैंने अगर, सिंस मैं इससे जा रहा हूँ, शायद मेरे हाथ से कोई गलती हुई हो, तो प्लीज आप मुझे क्षमा कीजिए और इससे बाहर निकालिए. और फिर मैं जब यहाँ, अगर मैं वो, फिर मुझे पता चला कि ये श्री माता जी ने मुझसे क्यों करवा के लिया. इसलिए करवा के लिया क्योंकि मेरे घर में एक बॉर्न रियलाइज सोल आ रहा है, तो उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना टाइम है. स्पेंड करेंगे, अगर मैं थाना डेफिनेटली, जाता था डेफिनेटली। तो मैं नहीं कर सकता था. यस, मैं यस, घर से 5 किलोमीटर की दूर पे था, 15 मिनट पे मेरा ऑफिस है, तो यस। मैं इस पे ध्यान दे सकता हूँ. सो सिंस लास्ट और 5 years आई एम एबल टू पे अटेंशन ऑन हिम. तो और वैसे, यही आपका जॉब है जो आप अभी प्रेजेंटली कर रहे हो? यस, दैट इज द ओनली जॉब दैट सिंस. इज द बैंक ऑफ अमेरिका। ओके, सो ये जो चीजें है, मतलब हम जो सर्च पेरेंट्स है, आज हम जो भी कुछ है हमारे बच्चों की वजह से है, और श्री माता जी की वजह से है, राइट? क्योंकि बच्चों को जो ब्लेसिंग्स मिली है श्री माता जी की तरफ से। एज अ सहज पेरेंट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अ, आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, इनसे आप बच्चों को कैसे इंटरेक्ट कराते हो? दोस्त और रिश्तेदार, ओके, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड टॉपिक. दोस्त और रिश्तेदारों से तो यूजुअली अभी शिवांश जो है, उसको, वो उसने म्यूजिक क्लासेस स्टार्ट किए हैं लास्ट 6 मंथ से. और वो उसको पहले से ही, मतलब जब से 2 साल का था तो उसको संगीत में काफी रुचि थी. और ग्रेट। वो तभी से, जो श्री माता जी की, जब से 3 साल था, उसको श्री माता जी की पूरी आरती वो कहता है, अथर्व ओ, शीर्षक कह सकता है. यस। और वो प्रॉपरली वो ताल को पकड़ के वो श्री माता जी के जो मंत्र हम सेंटर पे जिस तरह से कहते हैं, ओम त्वमेव, वो उस स्वर में कहता है विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग. तो जब भी वो बाहर जाता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल, हमको उसका इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता, हम सिर्फ उसको छोड़ देते हैं और फिर वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा लेता है एज अ वेरी गुड सहयोगी किड. मतलब वो कहाँ पे भी गया तो वो फिल्मों का गाना नहीं गाएगा. जैसे अभी हम एक जगह पे गए थे, तो उन्होंने जो वो म्यूजिक सीख रहा है उधर का, उसने एक राग गा के बताया, भूप राग सीख रहा है वो, तो उसका उसने एक वाह। राग गा के दिखाया. जब भी गणपति जी का फेस्टिवल था, तो उन्होंने एक श्री गणेश जी का गाना जो उनके उसके सर ने उनको सिखाया है, वो गाता था. तो उससे क्या होता है कि एक अलग ही इम्पैक्ट आता है सामने वाले पे यस, यस, कि ये यस, बच्चा यस, कुछ यस। स्पेशल है, ऐसे. एंड फिर हम उनको सहयोग कह सकते हैं कि बाबा ये सहयोगी है, और सहयोगा की वजह से इसके अंदर ये सब ये कर पाता है. सो वही. और द ग्रेट थिंग, क्योंकि हमारे जो नेबर है सामने आके रहते हैं, वो नेबर ऐसे है कि वो भाड़े करू है, मतलब हम्म। वो जस्ट टेनेंट है, उनका फ्लैट नहीं है, वहां पे रहते हैं. उनसे हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी. उनके घर पे गणपति जी आए, तो ये वो मुहूर्त देख के अट्रैक्ट हुआ, वहां पे वो चला गया, उन्हें बोला ओके आओ आओ. और फिर ये जाके उनको बता रहा है कि ये देखो ये गणेश जी है, ये अपने मूलाधार चक्र पे होते हैं, वो उनको बता रहा है, ये वाओ। 5 साल का बच्चा. तो दिस ग्रेट, ऑल ग्रेट, हैपेंड ग्रेट। बिकॉज कि हाँ हाँ, ही नोज सहज होगा, ही कैन एक्सप्लेन द सटल चार्ट. ऐसे तो वैसे श्री माता जी ने उनको ट्रेनिंग की है. और जैसे अभी सिर्फ एक श्री माता जी का एक कोट याद आ रहा है कि श्री माता जी हमेशा कहती है कि हम सिर्फ वो बच्चे के ट्रस्टी है, यस। हम बच्चे के ओनर नहीं है. बच्चा श्री माता जी का डेफिनेटली, है, डेफिनेटली। हम सिर्फ ट्रस्टी है, और हमें सिर्फ उनको क्या चाहिए यस। क्या नहीं चाहिए उसका ख्याल रखना है, दैट्स इट. तो उसी मेंटालिटी श्री माता जी को प्रे करते हैं, वो हमें मेंटालिटी हमेशा कायम रखे. एज अ सर्च पेरेंट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की सविश कि इन बच्चों की जो भूख है ना, ज्ञान की जो भूख है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मेरा बच्चा भी जो 12 साल का है, तो वो जो है उसने 11 पुराण पढ़े हैं। उसके बाद वो देवी कवच और ये सारा चीज जो है ना, वो उसे अच्छा लगता है। उसे बोलना, उच्चारण करना वो अपने आप सीख लेते हैं। लेकिन जैसे आप बचपन में थे, ओके, तो आपके बचपन में कैसे थे? मैं अपने बचपन में, जैसे मैंने शेयर किया, आई वॉज अ वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल शाई किड इन माई ओके। चाइल्डहुड. पर जब भी मैं किसी के साथ अगर अटैच हुआ, तो आई यूज टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग किड. ऐसे ओके। ऐसा था कि जैसे मैंने कहा कि मुझे ये सब नकल करना बहुत पसंद था, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद था, आउटडोर्स जाना बहुत पसंद था, नेचर बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है. मैं ओके। हमेशा देखता हूँ कि जाके सुबह जाके साइकिलिंग करूँ, कहीं ट्रैकिंग रहेगा तो ट्रैकिंग पे चला जाऊँ.
तो वैसे ही मैं बचपन से स्पोर्टी और उस किस्म सा खाई बच्चा था। सिर्फ हाँ एक कह सकता हूँ कि तभी अभी जितना श्री माता जी का हमें कंटेंट अवेलेबल है, यस। यूट्यूब पे मिलता है, ऑडियोज अवेलेबल है, और श्री 87 में मेरा बर्थ हुआ, तभी इतना वो कंटेंट अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल नहीं था। डेफिनेटली डेफिनेटली ये दैट तभी टाइम। यूट्यूब नहीं था, ये हमें मोबाइल्स नहीं सीडीज थे। लेने पड़ते थे, कैसेट्स लेने पड़ते हाँ सीडीज भी नहीं, कैसेट्स भी नहीं थे, क्योंकि तभी घर पे टेप रिकॉर्डर नहीं होता था। थे। ओह। तो एक पहले निर्मलांजलि करके एक मासिक मतलब मंथली मैगजीन आता था, उसको सब्सक्राइब करो, फिर श्री माता जी की अमृतवाणी कभी वो पढ़ो उधर से। राइट। वैसा था। तो आप उस जमाने में हम थोड़ा जाते हैं और समझ के लेते हैं कि तभी के सहयोगियों की क्या मेंटेलिटी थी। तो मेरे मम्मी डैडी वाज फ्रॉम दैट टाइम। तो अभी हमें इतना अवेलेबिलिटी है श्री माता जी का, क्योंकि श्री माता जी ने, मैंने देखा है, बच्चों के बारे में ज्यादा है ना इंग्लिश स्पीचेस में उन्होंने काफी चीजें बताई है, इंग्लिश स्पीचेस में। और तभी उतना वो एक्सपोज्ड नहीं थी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि राइट। हमारे में इंडियंस पेरेंट्स में नेचुरली वो सब चीजें थी, संस्कार डालना, अच्छी आदतें लगाना वैसे। तो उस हिसाब से अगर आप कहोगे तो जैसे मैंने कहा कि फड़के अंकल के पास में था, मेरे मम्मी डैडी थे, मेरे आजी आजोबा, मतलब वो हम पे ये संस्कार जो रहते हैं, संस्कार वो करते रहते डालते, थे, यस करते वो थे करते रहते थे वो। ऐसे। तो जो भी उन्होंने संस्कार थे उस हिसाब से बड़े हुए। जब से बड़े हुए, जब से समझने लगा, तो श्री माता जी के स्पीचेस सुनते हैं, तो फिर हम तभी स्पीचेस का हम कोरिलेट करते रहते हैं। और जब भी स्पीच सुनते हैं, हमेशा हमेशा आई आई फील ऑलवेज फील कि श्री माता जी इज टॉकिंग अबाउट मी, भले वो अच्छा कहे बुरा कहे, शी इज टॉकिंग अबाउट यस, अस। यस। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत सारे समय ऐसे हो जाता है कि श्री माता जी हमारे बारे में बात करती रहती है, और लेकिन हम यहाँ वहाँ देखते रहते हैं कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसे हो जाता है। सर्वेश, नाउ 45 8:45 आई विल स्टार्ट अ रैपिड क्वेश्चन राउंड। ओके, दैट्स बेटर। ओके, श्योर ओके। श्योर। तो जो तुम्हारा सबसे पहला दोस्त बना वो सहयोगी था या नॉन सहयोगी था? नॉन सेज होगी। ओके, ठीक है। उसके साथ जो है तुम्हें इंटरैक्ट करते वक़्त कुछ प्रॉब्लम्स आते थे? या आप उसके प्रॉब्लम पे हावी हो जाते थे या वो आपके प्रॉब्लम पे हावी हो जाता था? सॉल्यूशन मैं कौन ज़्यादा देता था? सोल्यूशन में ही ज्यादा देता था। मैं वही कह रहा था कि मैं सोल्यूशन देता था, वो प्रॉब्लम लाता था, मेरे पास सोल्यूशंस होते थे। अभी भी मैं उसके साथ झगड़ा करता हूँ, बट वो हमेशा एक साइड लेके कहता है, और मैं हमेशा जो बीच का रास्ता रहता है विच इज बेनिफिशियल टू ऑल, वो मैं हमेशा मैं ही लेके आता था। ओके। इंडियन पेरेंटिंग अच्छी है या सहज पेरेंटिंग? सहज पेरेंटिंग। ओके, सहज पेरेंटिंग के कौन-सा एक पॉइंट है जो आपको अच्छा लगता है? बहुत सभी पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, बट इफ सहज पेरेंटिंग का, कि वो जो पेरेंट्स रहते हैं ना, उनको खुद को डिसिप्लिन में लाता है सहज पेरेंटिंग। बच्चों का तो छोड़ो, पेरेंट को खुद को डिसिप्लिन में लाता है। ओके। अगर आपके पास जो है 2 बच्चे हैं, एक सहयोगी है, एक नॉन सहयोगी है, ओके, तो आप अपना ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा वक़्त किसको दोगे? नॉन सहजी को बच्चे को। ओके, ठीक है। आपके दोस्त जो थे, ठीक है, उसमें से कोई दोस्त जो थे जिसके साथ आपका जो है मतलब उनको कुछ गलत आदतें हो, तो क्या कभी उसका प्रभाव आप पे पड़ा है? नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? देखो, मैं ऐसे भी सिचुएशन में रहा हूँ कि जहाँ मैं टाल नहीं सकता कि मेरा कलीग्स बाजू में खड़े हैं, दे आर स्मोकिंग। ऐसे भी सिचुएशन में रहा हूँ वेयर दे आर ड्रिंकिंग। मुझे ऐसे पार्टीज में भी जाना पड़ा जहाँ पे दे आर स्मोकिंग ड्रिंकिंग, बट मुझे कभी वो चीज का आकर्षण ही नहीं हुआ। आप समझो कि मतलब वो करना चाहिए कि एक वो मेरा जो हम कहते हैं, श्री माता जी कहते हैं, धर्म जागृत होता है अंदर का, कि आप वो कर ही नहीं सकते। मतलब इट्स लाइक आपको अगर किसी ने लाके पॉइजन दिया तो आप पियोगे क्या? ऐसे नहीं, पी नहीं सकते, क्योंकि पता है तो वैसे ही लाते ही घिन आती है। तो बट इतनी भी नहीं आती कि मैं ऐसा भी नहीं करता कि उधर से उठ के चला जाऊं, नहीं। इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि मैं उधर रह के भी आई एम डिटैच्ड विद दैट, कि मुझे इच्छा ही नहीं जाती उस पर। ऐसे होता है, और ये कॉर्पोरेट लाइफ में काफी होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ये व्यसन जिसे कहते हैं उसके बारे में नहीं, बट ये ऑफिस में भी पॉलिटिक्स रहता है, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सब बहुत गालियां देते हैं लोग, बात बात में गालियां देते हैं। मेरे दोस्त है, बातों बातों में मतलब एक लाइन में 10 गालियां रहेंगी, बट मुझसे वो आता ही नहीं है, गाली आता ही नहीं। मैं उससे कॉन्वर्स करूंगा, बट एक मैंने ऑब्जर्व किया है, जब वो मुझसे बात करेगा ना, तो वो गाली दे के बात नहीं करेगा। उसको पता नहीं, कुछ तो अलग लगता है, या फिर उसको गिल्टी लगता है कि ये बंदा मुझसे गाली दे के बात नहीं कर रहा है, इससे एटलीस्ट मैं एटलीस्ट विदाउट गाली बात करूँ। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया सर। ओके। आप आपके पास समझ लीजिए एक ही दिन बाकी है,
ओके, जिंदगी का एक ही दिन बाकी है, तो उस वक्त आप क्या करना पसंद करोगे एज अ बॉर्न रियलाइज? एज अ बॉर्न रियलाइज, मैं उस दिन सबसे पहले 4 बजे उठ के अपना मेडिटेशन करूंगा, और सोने के पहले नमक पानी तो जरूर करूंगा, और बीच में एक दिन तो एक दिन तो मेडिटेशन जरूर करूंगा। और श्री माता जी को सिर्फ कहूंगा कि जहां पे भी मेरा आगे की जर्नी है, हमेशा मुझे आपके आंचल में रखिए, दैट्स इट। अगर एक दिन घंटा भर बाकी वही, है तो? 1 घंटा बाकी है तो मेडिटेशन में जाके विल ट्राई टू गेट इनटू निर्विचारिता, और यही प्रार्थना करूंगा कि श्री माता जी ऑलवेज कीप मी अंडर योर, एंड लास्ट अंडर मिनट? लास्ट मिनट आई जस्ट से श्री माता जी प्लीज, आई एम सरेंडर टू यू, और क्या, और कुछ ग्रेट नहीं। ग्रेट। मैं आपको एक माता चीज जी चीज दिखानी चाहता हूँ कि मैं सुबह का ध्यान और रात का ध्यान क्यों कहता हूँ। एक अ, देखो, एक में ना श्री माता जी का स्पीच है संक्रांति का, उन्होंने उन्हें कहा था कि डायरी मेंटेन करना और आपका ध्यान रिकॉर्ड करना। तो 2021 से लेके 2022 तक ये ऐसे में हर रोज एक डायरी मेंटेन करता हूँ। आपको दिखाई दे रही है क्या? यस यस यस, एक यस। मैट्रिक बनाया हुआ है और उसको टिक हाँ, तो करते जाना इसमें है। हाँ, ये यस 5 कॉलम्स है। 4 AM मेडिटेशन, मेडिटेशन इन बिटवीन, थर्ड यस, कॉलम इज जैसे सॉल्ट 5 टाइम वाटर। नमाज है उस तरह से। यस हाँ, बाद में आई ये हाँ, लास्ट 2 कॉलम्स इज फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। वन इज लर्न न्यू, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान करते रहूंगा, बट मैं टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, वो मुझे जॉब में प्रमोशंस में काफी आगे आ जाए। और लास्ट कॉलम इज एक्सरसाइज ओह क्योंकि मैं ग्रेट अपने फिजिक को भी अच्छा रख सकूं। और दैट्स द रीजन आई एम ऑलवेज स्ट्रेसिंग ऑन दिस, सुबह का ग्रेट ध्यान और ग्रेट रात का ग्रेट। ध्यान। हम भी चाहते हैं कि जैसे 10 जो है ना, 10 धर्म जो है हमारे, उस तरह से धर्म हमारे एस्पेक्ट होते हैं अलग अलग, जैसे फिजिकल है, मेंटल है। तो इस पे मैं हर वो दिन जो है ना थोड़ा थोड़ा काम करते रहता हूँ। और ये आइडिया जो है ना, ये सारा जो परिवर्तन जो मुझ में और बाकी सारे सहयोगियों में आया है ना, ये ज्यादा परिवर्तन जब हम एक सहज पेरेंट बन गए ना, उसके बाद हमारे में ज्यादा परिवर्तन आया। तो रैपिड सवाल तो पूरे हो गए। अभी जो सवाल है बातें पूछेंगे, लेकिन कोई है जिससे सवाल पूछना है या बातें करनी है सर्वेश जी से, तो हैंड रेस करें। ओके, निशा जी प्लीज आस्क क्वेश्चन। निशा जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी जय जी। श्री माता जी। मैं पहले तो बहुत बहुत सुंदर सेशन था ये। थैंक यू इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बस और मैं बहुत लेथार्जिक इंसान हूँ, मुझे जो खुद लगता है। और मैं सुबह उठने में मुझे बहुत मुश्किल होती है, मतलब मैं बहुत रेयर 4 बजे उठ के ध्यान करती हूँ। बहुत नींद वाली व्यक्ति हूँ मैं। तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? और दूसरी चीज़, जब हम समर्पण की बात करते हैं कि कोई परेशानी है या कुछ समर्पित करना है, तो वो समर्पण एग्ज़ैक्टली कैसे करना होता है, वो मुझे अभी नहीं क्लैरिटी आई है। ओके, तो आपका सबसे पहले सवाल तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करते हैं। तो अगर 4 बजे उठना है तो उसके लिए आप सोते कितने बजे हो? अ, 12 बजे के आसपास। तो आपकी नींद नहीं खुलेगी। हाँ, ओके, लेकिन तो मैंने कई बार 10 बजे सोने की कोशिश की, 10 बजे नींद आती ही नहीं है। मतलब वो अगर मैं लेट भी जाऊँगी तो वही 12 बजे ही नींद आती है। परेशानी ये है, मैंने राइट। कई बार ट्राई किया कि मैं जल्दी सो जाऊँ। राइट, तो एक दिन कुछ ऐसा काम करो कि जिससे आपको आपको बहुत ज्यादा थकान हो, फिजिकल एक्टिविटी करिएगा, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। सारी चलो, ट्रैकिंग करके आओ, बहुत थक जाओ, और बहुत खाना खाओ, 10 बजे सो जाओ, आपको 10 बजे नींद आएगी। और उस दिन कुछ भी करके एक दिन 4 बजे उठो। ये तो मुझे अभी भी होता है, मुझे भी बहुत हुँ, बार लेथार्जिक आता है, हुँ, मैं नहीं उठ सकता। तो ठीक है, बट एक दिन आप उठो, आपको बहुत कुछ भी करके 10 मिनट जाके फोटो के हुँ, सामने हुँ, हुँ, बैठो। हुँ, हुँ, दूसरे दिन, उस दिन है ना, रात को आपको ऑटोमेटिकली 10 बजे नींद आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सुबह 4 बजे उठे हो। और उसके बाद आप ध्यान करके वापस सो सकते हो, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि बाद में पूरा जगे रहो। आप आपका हुँ, ध्यान करो, जो भी दस हुँ, पंद्रह मिनट है, आधा घंटा है, वो करो और सो जाओ वापस। तो आपको जो एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती है, हुँ, हुँ, वो भी पूरी हो जाएगी। इवन आई फॉलो द सेम थिंग, मैं 11 बजे सोता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे, 4 बजे उठूंगा। कभी मेरा आधा घंटा ध्यान होता है 4 बजे, कभी मेरा 1 घंटा होता है, और कभी मेरा 10 15 मिनट भी होता है, बट मैं वो करता हूँ उठ के। और फिर मैं वापस सो जाता हूँ 5 से 7 बजे या 7:30 8 बजे तक, जो भी है वो। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये श्री माता जी के स्पीच में है, उन्होंने एक मुंबई में स्पीच दिया था, और आई थिंक 1987 का ही स्पीच है। तो उन्होंने ध्यान कैसे करे, ऐसा वो टाइटल आप अगर ढूंढोगे,
तो आपको वो स्पीच मिल जाएगा, या फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो स्पीच। उन्होंने ये सब स्टेप्स बताए हैं कि आप जबरदस्ती करके 1-2 बार बैठो, ऑटोमेटिकली आपको वो नींद आ जाएगी। पर हाँ, 1-2 बार आपको जबरदस्ती वो खुद को करना पड़ेगा बैठना ही डेफिनेटली। है। इसके और लिए बेहतर मेरे लिए जो कारगर पड़ता है वो ऐसा है, 4 बजे का अलार्म, फिर 4:05 का अलार्म, फिर 4:15 का अलार्म और भैया उसमें मेरे डिवाइन लिए म्यूजिक अलार्म भी लगा। कारगर नहीं करता, बहुत ही सोने वाला, क्या बोलूं मैं। जब तक आप वो पॉज नहीं करोगे ना तब तक वो थोड़ा सा जो चीज है वो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए क्या है, कभी कभी 4 बजे नहीं हो पाता, तो हम समझ सकते हैं, हम रियलाइज है वन रियलाइज तो अभी तक है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं श्रीमाता जी हमें। स्मिता जी हाँ, प्लीज। हाँ, जय श्री माता जी। जय मैं श्री माता जी, आपके आवाज में बहुत एनर्जी है थोड़ी। हाँ, मैं स्मिता धारेकर के मोबाइल से मैं अस्मिता खुड़े बात कर रही हूँ। मैं उसकी ओके बहन हूँ। वो ओके। भी सहयोग करती है। और ग्रेट। सर्वेश जी का ये सेशन सुन के तो मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। याद यानी कि उसके जो अनुभव है वो भी बहुत रियलाइज है। प्रणव है उसका नाम। अभी वाह। 12th पास किया है और IIIT वडोदरा में उसका सिलेक्शन भी हो गया है CS ग्रेट के ग्रेट लिए। ग्रेट। और उन्होंने जो बताया कि उनकी बचपन से जो उनकी जर्नी थी सर्वेश जी राइट। की, वैसे ही मेरे बेटे की जर्नी मेरे सामने। वो मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में वो भी पढ़ रहा था। ओ, तो तो आपने नजदीक से ऑब्जर्व किया। हेलो, हाँ, मैंने वो नजदीक से देखा है कि वो जो कहते हैं ना कि हाँ एक उनका एक लाइन है कि काय बरं याची देही याची डोळा, याची याची देही याची देही डोळा। याची डोळा। राइट। हे सर्व मी म्हणजे ये सब मैंने अनुभव किया है कि ग्रेट उसे ग्रेट बचपन से मैंने देखा है कि मुझे मुझे उसके उनके टीचर्स जो थे प्रणव के बारे में बहुत अच्छा बातें करते थे कि वो ऐसा बच्चा है वैसा बच्चा है। और वो स्कूल में पढ़ाई में तो अच्छा ही है, था ही वो। और क्रिकेट में भी स्टेट लेवल पे तक वो जाके आया है। स्पोर्ट्स लेवल पे सारे सहयोगी बच्चे जो है काफी बेहतर बनते जा रहे हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज अच्छी लगती है सहयोगी बच्चों के बॉन्ड रिलेस के बारे में, कि इनके नाम बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मेरे बच्चे का नाम शुद्धा है, इनका नाम हाँ सर्वेश है, ठीक है। तो शिवम है, शुभम है, ऐसे अलग अलग अच्छे अच्छे नाम है, हाँ ठीक है। तो ये नाम बड़े अच्छे होते हैं, तो वो और टीचर कभी इसको भूलते नहीं है। सबसे बड़ी हाँ बात है ना कि मैंने बच्चे ने अभी तक 5-6 बार जो है ना, मतलब हाँ वो हाँ। 7th स्टैंडर्ड, उसने 5-6 बार स्कूल चेंज किए, लेकिन फिर भी पुराने वाले टीचर जो है ना वो उसको हमेशा याद हाँ है, ठीक है। हाँ। तो वो उस तरह से है। ग्रेट। संतोष जी। जय श्री माता जी सर। हाँ, जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। आता प्रॉब्लेम कसा है माहिती है का, मैं हिंदी में बात करूँ या मराठी में चलेगा? आप हिंदी में बात करेंगे तो हाँ, सबको समझ में चलेगा। आ जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि देखो, घर में अकेला आदमी है जो सहयोग करता है ओके। और बाकी लोग करते नहीं है। ठीक है, उन्होंने बता दिया, मतलब घर में बताया कि ऐसे है, फिर भी किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। वो तो श्री माता जी की कृपा है, जिसको रियलाइजेशन देना है वो देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो अकेला है उसकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो उसके लिए ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? संतोष जी के बारे में थोड़ा बता दूं तो संतोष जी जो है ये एक बेहतर सहयोगी है। उनका काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है सारी चीजों में, और वो एक ऐसे पर्सन है जो अपने ऑफिस में फुटसोक करते हैं। ओके, उनके जो टेबल पे काम जो है करते हैं, फिर ऑफिस में उन्होंने फूड सोक और सारी चीजों का इंतजाम किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को सहयोग बताया हुआ है। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम जो है ना, हम वी आर नॉट अ बॉर्न रियलाइज सहयोगी, तो हमें पता नहीं कि हम इतने इसमें स्टक क्यों हो जाते हैं कि हम अपने नजदीक के लोगों को नहीं बता पाते, उनको उस तरह से नहीं उतार पाते। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं हम, ताकि वो एटलीस्ट पॉजिटिव बने रहे सहयोग के लिए। करेक्ट। तो ऐसे काफी एग्जांपल्स है कि जैसे आपने कहा कि आप अकेले ही घर पे सहयोग करते हो, ऐसे काफी मैं लोगों को पहचानता था कि जो कि बाथरूम में जाके सॉल्ट वाटर करते थे, क्योंकि घर वाले अलाउड ही नहीं करते थे। स्पेशली ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा
लेडीज को बहुत फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका घर में ज्यादा कोई सुनता नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो उनको टॉयलेट में जाके भी ऐसे भी देखा है कि वो फोटो रख के नहाने के बहाने जाते हैं, 20 मिनट के लिए 10 मिनट फुट सो करते हैं, 10 मिनट नहा के आएंगे, तो ऐसे भी है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हाँ, तो इसका रीजन तो नहीं पता कि उनके घर वाले क्यों नहीं आते हैं, मे बी उनका अब तक योग नहीं आता होगा। बट अपने हिसाब से हम तो प्रयत्न तो कर सकते हैं, और आपने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आपकी भी प्रगति उसके कारण नहीं हो सकती। बट ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको सिर्फ प्रयत्न जो है, तो जैसे श्री माता जी ने एक दो उपाय तो बताए हैं कि आप एक बार शू बीटिंग या फिर बंधन दे सकते हो उनको। तो और श्री माता जी को हमेशा प्रे करते रहो कि इनकी ये जो भी बाधा है इनके सहयोगा में आने के खिलाफ, उसको कृपा करके आप हटा दीजिए। और आप अगर पॉसिबल हो तो ओपन एयर में जाके आप शू बीटिंग करो। तो शू बीटिंग वगैरह कैसे करना है तो आप हमसे, आप शैलेश जी भी बता सकते हैं, बाद में आप हमसे पूछ सकते हैं। वो एक तरीका है। सेकेंड इज आप बंधन दे सकते हो जब भी आप ध्यान को बैठते हो, स्पेशली सुबह का तो जो ध्यान होता है जब बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, अगर तभी आपने उनका नाम हाथ पे लिख के और ऐसा लिखा, मतलब कैसे बंधन देना है उसके भी श्री माता जी का वीडियो अवेलेबल है। बट आप हाँ, उनके, वो तो हाँ, तो सब आप पता है। करोगे तो हाँ उससे काफी, और बट हाँ उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि एक बार किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं। एटलीस्ट उसको 1 महीने भर या 2 महीने भर आप कंटिन्यू करो, और आप देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है क्या। वो थोड़ा हमें साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि इस दिन मैंने किया, उस दिन क्या रिजल्ट आया। वो अगर आप नोट करोगे तो आपको थोड़ा उसका इफेक्ट आएगा, बट 100% हो जाएगा। और कभी भी हम अगर कलेक्टिविटी में मिलते हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि एक बार हम साथ में बंधन दे तो कैसा रहेगा, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। डेफिनेटली। और जो आपको संतोष जी, जो थकान या फिर जो आपका प्रोग्रेस धीमा हो रहा है ना, उसके पीछे का रीजन क्या होता है पता है? कि आपकी एनर्जी वो सब कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात इसलिए है ताकि वो कोई ना कहीं पे एक रिसेप्टर बन रहे हैं। उनका फेथ शायद श्री माता जी पे नहीं है, लेकिन आप पे है, और आपका फेथ श्री माता जी पे है। तो ये दोनों चीजें जो है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे साइंस में एक फॉर्मूला होता है, मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, ए अगर बी के साथ जो है ना, ए अगर बी के साथ इक्वल है और बी अगर सी के साथ इक्वल है, ठीक है, तो ए अपने आप सी के साथ इक्वल हो जाता है। यानी कि उनका जो है अटेंशन आपके ऊपर है, आपका अटेंशन श्री माता जी के ऊपर है। तो वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन आपको एनर्जी देने वाले जो है वो श्री माता जी जो है। तो श्री माता जी आपके थ्रू, जैसे कि चंद्रमा को पृथ्वी से जो है ना रोशनी जाती है, वैसे आपसे रोशनी जा रही है। तो जैसे जैसे आप अपने लेवल को बढ़ाएंगे, देखिए क्या होता है ना, हर कोई जो है ना चाहता है कि अपनी फैमिली में इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वहां पर रिफर्स डालने से अच्छा है अपने चित्त को अपने अंदर ले ले। नहीं, वो तो सर डिटेच तो है, मतलब ये हाँ देखिए, हमें पता है कि हम तो डिटैच डिटेच जो है रहना ना, ही है। आई एग्री। डिटैच में क्या हो जाता है पता है? डिटैच में एक भ्रांति बनती है। डिटैच में ये इस तरह से है कि श्री माता जी ने ना डीप मेडिटेशन के बारे में कहा है, सिर्फ एक वर्ड लूंगा मैं। डीप मेडिटेशन का मतलब यह है कि अपने चित्त को जो बाहर है ना, जो गेहूं फैलाए हुए है ना अपने, उस गेहूं को एक बोरी में ले लीजिए। एक बोरी में लेके जो है ना, फिर उसका वर्टिकल ग्रोथ बनेगा। तो उसी तरह से आपके सारे चित्त को जब आपके अंदर लेके आप जो करोगे ना, आपका एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, एक ही इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि श्री माता जी आप मेरी स्थिति को बनाए रखे, बढ़ाए रखे। तो वो जो वाइब्रेशन उनको मिल रहे हैं ना, उनको ज्यादा मिलने लगेंगे। अगर समझे आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, 4 लोग जो है एक आदमी से एनर्जी ले रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट होनी जरूरी है। रुपेश जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। जय श्री माता, थैंक जय यू श्री भैया। माता जी। रुपेश जी। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। थैंक फॉर अ पेशेंस। ओके, आपका नंबर आने में थोड़ा समय लग गया, सॉरी। भैया एक तो यदि पॉसिबल है तो आपका और सर्वेश जी का यदि नंबर मिल सके तो 100%, आने वाले 100%, कभी तो 100%, 100%। चैट में यदि शेयर कर दोगे आई एम तो शेयरिंग माय बहुत नंबर, बढ़िया। आई एम शेयरिंग माय नंबर टू यू ये के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे ना? हाँ जी। सर कैसे है कि मतलब हम लोग नॉर्मली मेडिटेशन करते हैं और घर में कोई बहुत ज्यादा अपोज में होगा और उस समय मतलब हमारे पास ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि या तो सहयोग करे या दूसरा कोई चीज करे।
तो मतलब दूसरा कोई मतलब छोड़ ही दो, जैसे मतलब जो सपोर्ट नहीं कर रहे वो नास्तिक टाइप के होंगे, और मतलब खाना रहना सब उनके ऊपर हमारा डिपेंडेंट हो जाता है। राइट। सॉरी सॉरी, आपको हेलो, आपकी आवाज बंद हो गई थी। हाँ, आ रही हाँ, है सर अभी। डिपेंडेंट, हाँ डिपेंडेंट हो जाता है करके आपने बोला था, उसके हाँ, आगे। तो वो डिपेंडेंट रहते हैं, और डिपेंडेंट होने की वजह से फाइनली जो दिनचर्या में रोजी रोटी है, स्कूल की फीस है, बाकी की जो चीजें है, फाइनेंशियल यदि डिपेंडेंसी ज्यादा हो तो वो सामने वाले आदमी का ही सुनना पड़ता है। तो उस वक्त सहयोग को करने का क्या तरीका है, जब तक मतलब श्री माता जी ब्लेस करके हमें वहां से, जैसे सर ने बोला था अपने एक्सपीरियंस में, एक फेथ होता है कि श्री माता जी करेगी, मगर वो करने का समय कभी जब तक नहीं आता है द राइट टाइम, तब तक के लिए इस चीज को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, मतलब ताकि we still remain we don't get carried away with the flow and do not get into the negativity, मतलब उसमें ना चले जाए। ये सर पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि जैसे कलेक्टिविटी हम मतलब कई समय हो गया, तो वहां पे कलेक्टिविटी जो है वो कलेक्टिविटी से हम जुड़ नहीं पाते हैं, और जो मतलब कलेक्टिव फोर्स है जो हम लोग देखते हैं अलग अलग चैनल्स पे या अलग अलग श्री माता जी के स्थान है, वहां पे कंटिन्यूअस जो कलेक्टिविटी आते रहती है, तो उन कलेक्टिविटीज के पास जाने का तरीका क्या होता है? जैसे मतलब उधर जो काम करते हैं ये करते हैं, तो उधर जाके काम करने के लिए मतलब विजिट तो कर सकते हैं, लेकिन जब काम करना है, मेहनत करनी है, उधर कुछ करना है, तो वो वे कैसे डेवलप करना चाहिए, मतलब हाउ टू प्रे टू श्री माता जी, नॉट द फिजिकल वे कि किसी से बात करके, बट वो हमें किस तरह से उस तरीके पे जाना है कि माँ हमसे कुछ अच्छा कार्य या उनकी जगहों पे लेके जाके हमसे कार्य कराए, और वहां पे तो उसके लिए श्री माता जी का किस प्रकार से ध्यान करना है। और लास्ट सवाल ये है कि जो वर्टिकल ग्रोथ बोलते हैं, तो माँ के कई लेक्चर्स में ऐसे सुनने आया है कि निर्विचारता से शुरुआत होती, तो ये आगे बढ़ के कहाँ जाते हैं, मतलब हमने निर्विचारता तो वही थोड़ी देर महसूस होती है, बट व्हाट शुड बी अवर दैट वर्टिकल ग्रोथ, किधर जाना है? तो ये 3 सवाल थे सर। तो ग्रेट 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 सवाल थे, काफी अच्छे सवाल थे। तो सर्वेश जी, इनका जो सवाल था, सबसे पहले जो सवाल था, तो उसका जवाब देना पसंद। हाँ, मैं एक्चुअली उल्टा थोड़ा जाऊंगा उल्टा कि सीक्वेंस जाएंगे तो हाँ, ज्यादा बेहतर है। यस, मुझे भी तो ऐसा लगा। सबसे पहले तो जो निर्विचारिता की अवस्था है, वो तो श्री माता जी कहती है कि किला यानी फोर्ट जो कहते हैं ना, हमारा सहयोगियों का फोर्ट है निर्विचारिता। उसके उसमें भी दो स्टेजेस होते हैं। जब श्री माता जी कहते हैं कि और भी ऊपर उसकी अवस्था होती है, दैट इज वन इज निर्विचारिता, जिसको हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, और उसके बाद आता है डाउटलेस अवेयरनेस। डाउटलेस अवेयरनेस मतलब जिसको कहते हैं निर्विकल्प अवस्था, मतलब उसमें आपको जो ही वो फेथ आपका बढ़ने के बाद आती है। तो निर्विचारिता मतलब आपको विचार नहीं आएंगे, और निर्विकल्प एक कैसे कहे वो, निर्विकल्प समाधी असं म्हणतो त्याला। डॉक्टर शैलेश जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर कुछ मराठी यस शब्द यस, नहीं 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 नहीं, गलत वगैरह परफेक्टली। हुआ तो वो थॉट डाउटलेस अवेयरनेस करके एक है। तो पहले हम जब निर्विचारिता में स्थित होंगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल अवस्था है, ऐसे नहीं कि हमें तो हर रोज आती है, ऐसे नहीं है, वो कभी कभार मुझे भी आती जाती रहती है। बट हाँ, जो आप कह रहे थे वर्टिकल ग्रोथ उसे कहते हैं। और ऊपर भी जो वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं, तो अपने सहस्त्र के ऊपर भी चक्र होते हैं, सहस्त्रार है, वो 4 चक्र, ऊपर 4 चक्र होते हैं कि जैसे बिंदु, अर्ध बिंदु, 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 वलय वलय आणि और प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा। तो ऐसे पहले जब ध्यान करते थे ना, तो अब इसके बाद श्री माता जी कहते थे कि अपना हाथ ऊपर नीचे करके देखो, क्योंकि इसके ऊपर भी चक्र है, अपने सहस्त्रार में भी चक्र है। तो वो चक्र की स्थिति कैसी है कि जैसे अपना पॉलिटिक्स में होता है ना, एमपीज होते हैं जो कि दिल्ली में बैठते हैं, और उनका कार्य का स्थान अलग अलग स्टेट्स में होता है। वैसे भी जो देवी देवता है उनका ये इधर उनका एक्चुअली स्थान होता है अपने सहस्त्र में, मूलाधार, स्वादिष्ठान ऐसे करके, और उनके जो पीठ है वो शरीर में है, और वर्टिकली ऊपर और आगे चक्र है। तो जब वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं श्री माता जी, तो आपको पहले अपने शरीर के जो इधर के ग्रॉस चक्र है जो आपके शरीर पे है उनको जागृत करना है। फिर अपने इधर का जो सहस्त्रार पूरा ओपन कहती है श्री माता जी, इधर के चक्र होते हैं, उनको एनलाइटन करना है। फिर आपका अटेंशन जो है
वो आपके सहस्त्र के ऊपर 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 यहाँ तक लेके जाना है। फिर आपको वो निर्विचारिता अवस्था आपकी एस्टेब्लिश होती है, निर्विकल्प अवस्था एस्टेब्लिश होती है। बट हाँ, उसके लिए दैट इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की आपको किसी स्थान पे जाके आपको कार्य करने की इच्छा है, तो उसके लिए आपको जो भी अपनी सहयोगी की काफी सारी कम्युनिटीज है, बहुत सारी है, जैसे कि आपकी पूना की कलेक्टिविटी है, कम्युनिटी है, बहुत बार उनके मैसेजेस आते रहते हैं कि इसके लिए, कार्य के लिए उनको युवा शक्ति चाहिए या फिर कोई ये काम कर सकता है तो उनको चाहिए। तो आप उनको कॉल करके, अपने टोल फ्री नंबर है उनसे जुड़ के, उनसे बात करके आप वो कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और रही आपके फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको जो भी ऑपोजिशन मिल रहा है आपके घर से या फिर आपके नजदीक जनों से, तो उस केस में तो आप कैसे खुले नहीं, तो आप जैसे अभी क्रांतिकारी लोग भी करते थे, अंडरग्राउंड जाके उनको करना पड़ता था। बट वो क्यों करते थे कि एक ना एक दिन उनको फ्रीडम तो मिलेगा, करेक्ट, आज मिलेगा, कल मिलेगा, या फिर ऐसा सोच के 1857 में उन्होंने चालू किया, वो जाके 1947 में आया। ओके, तो एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करके हम उसकी तरफ देखते हैं कि अगर ठीक है वो हमें अपोज करते हैं, तो हम भी अपना जो जिस चीज में हम पूरा बिलीव करते हैं वो क्यों छोड़े। तो ध्यान करने की भी अलग अलग तरीका है कि आपको यही नहीं है कि फोटो रख के सबके सामने ही बैठना है। आप एक जगह बैठ के भी आपके उंगलियों को पकड़ के ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए आप श्योर हमसे बाद में भी बात हम डिटेल में कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पर्सनल सवाल है, तो इसीलिए हम ज्यादा उसको डिटेल में नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर जो है आपका जो सवाल था, अभी बहुत सारे लोगों के और भी सवाल है, तो शायद कल जो है हम वापस एक बार कनेक्ट करेंगे 8 बजे। मैं यहाँ पर जो है इनके सवाल का जवाब और एक अधिक तरीके से देना चाहूंगा। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी ग्रोथ जो है ना बहुत स्लो हो जाती है, बाकी लोग हमसे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो लाइफ में बहुत सारी चीजों को अचीव करते हैं, फिर वो शायद सहयोग का प्रैक्टिस ना करते हो। तो यहाँ पर श्री माता जी ने एक कहानी बताई थी, मतलब एक कहानी जो है ना सिंपल जी ने सुनाई थी उनके भजन से। वो कहते थे कि एक फकीर होता है, फकीर के पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फकीर जो है रास्ते से जा रहा होता है, तो उस वक्त जो है वो एक घर को देखता है, जिस घर पे एक सुंदर महिला जो है वो अपने बाल बना रही होती है। तो वो जो फकीर था, तो उसे वो बोलता है, हे खुदा, तूने क्या हुस्न बनाया, देख के मजा आया। ठीक है, वो उस अवस्था में चला जाता है, आनंद की अवस्था में। वो जो महिला होती है वो ऊपर से नीचे देखती है, वो देखती है एक फकीर जो है, जिसके कपड़े भी सही नहीं है, जिसकी अवस्था सही नहीं है, वो मुझे ताक रहा है। ठीक है, वो मेरे से हुर को ताक रहा है। तो वो जो है अपने पति को बुलाती है और कहती है कि ये देखो, ये मुझे ताक रहा है। तो पति जो है ऊपर से नीचे आता है और उस फकीर को जूता मारने लगता है। फकीर को जूता मारते वक्त, ठीक है, वो फकीर जो है कुछ नहीं कहता। फिर वो जूता मार के वो जो इंसान है, जो उसका पति है, वो ऊपर जाने लगता है, तो स्टेयर से वो नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। और अभी यहाँ पर क्या होता है, वो जो महिला होती है वो पहले तो घबरा जाती है, फिर चिल्लाने लगती है कि तो देखो ये फकीर ने इसे मारा। तो लोग फकीर को मारने के लिए आते हैं, फकीर जो है ना उसके ऊपर उसको ब्लेम करने आते हैं। तो फकीर बताता है कि जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा, है खुदा, तूने क्या हुस्न बनाया। फिर उसने अपने मालिक को बताया, उसका मालिक नीचे आया, मुझे जूता लगाया। फिर मेरे मालिक को गुस्सा आया और उसने सारा खेल ही मिटाया। तो आज जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जो आज आपको जो है चीजों को बेहतर नहीं बनने दे रहे हैं, आपसे आगे बढ़ रहे हैं या तो फिर आपको रोक रहे हैं, वो सारे लोग जो है ना, वो सारा श्री माता जी का खेल है। दूसरी चीज जो है, आप अगर सोचते हैं कि अलग जगह पे जाके आपको काम करना है, सहयोग, श्री माता जी को खुश करने का सबसे बेहतर तरीका पता है आपको क्या है? श्री माता जी को खुश करने का बेहतर तरीका सिर्फ एक है, सबसे प्रेम करना। आपके अंदर जो है चैतन्य, उसे दूसरे के लिए इस्तेमाल करना, उसको भी उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाना, यानी जोत से जोत चलाना। ये श्री माता जी को सबसे ज्यादा पसंद है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना वक्त निकालें, अपना समय निकाल के उस तरह से करें। और तीसरी चीज जो आपने तीसरा सवाल पूछा, निर्विचार निर्विकल्प। निर्विचार और निर्विकल्प, श्री माता जी को किसी ने पूछा था कि गॉड्स रियलाइजेशन क्या होता है, श्री माता जी।
ठीक है, आप हमेशा कहती हो कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन के बाद गॉड्स रियलाइजेशन पाना चाहिए। तो श्री माता जी कहती है कि निर्विचार और निर्विकल्प, इसके बाद आता है गॉड्स रियलाइजेशन। यानी कि उस वक्त आप परमेश्वर के सारे संकेतों को पहचानने लगते हो, आप उसकी भाषा समझने लगते हो, इसे कहते हैं गॉड्स रियलाइजेशन। तो लोगों ने पूछा कि क्या ये सेल्फ अवेयरनेस जैसा, मतलब जैसे हमारे आत्म साक्षात्कार हुआ उतना इजी है? तो श्री माता जी ने कहा सिर्फ आपको 2 चीजें करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है कि आपको जो है अपने सारे विचार श्री माता जी के चरणों, मेरे चरणों में रखने हैं। और दूसरी चीज जो है ना, हमेशा 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 भ्रांति से बच के रहना है। जिंदगी में हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा जो सही होगा, ठीक है, लेकिन तकलीफ में होगा। एक ऑप्शन होगा जो कि आसान होगा, लेकिन वो ऑप्शन आपको अभी के लिए बेहतर लगे, लेकिन लंबे समय के लिए आपके हित में ना हो। इसीलिए जो है हमें ये बैरोमीटर दिए हुए हैं, ताकि हम सच और गलत को पहचान सकें। और इसीलिए जो है हमें हंस चक्र यहाँ पर दिया हुआ है, जो भ्रांति को मिटा सके। आज का ये सेशन लेने का हमारा पर्पस भी यही था कि हम इस चीज को बता सके लोगों को कि मिसकंसेप्शन क्या होते हैं, मीथ क्या होते हैं, और क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कैसे दी जा सकती है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ 2 लोगों के और सवाल लेंगे, एक महेश जी है और एक ऋषिकेश जी है। तो समय की अगर अनुमति है तो फिर हम महेश जी का सवाल ले लेते हैं। महेश जी प्लीज। जय श्री माता जी। ऋषि माता जी, महेश जी। सर मेरा सवाल था, मैं जब ध्यान करता हूँ तब मेरे जो दोनों हाथ है वो ऐसे ऑटोमेटिकली ऊपर उठते हैं, तो क्या वजह क्या हो सकती है इसकी? ओह ग्रेट। देखिए क्या है ना, सबसे पहली चीज जो है सर्वेश जी, इनके दोनों हाथ जो है ऊपर उठ जाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो 4 ये 4:30 बजे लगभग ध्यान होता है। तब निर्विकल्पता मेरे को शायद 2 या 3 बार आई है, मैं समझ सकता हूँ। तो मेरे हाथ जो है दोनों हाथ ऊपर उठते हैं और ऐसे बंधन ले रहे हैं, या वो सर से ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऐसा कंटिन्यूसली होता है। ऐसा मेरे साथ लगभग मैंने लिख के रखा है, 6 या 7 बार हुआ है। ओके, और उस समय में कम से कम 2 या 2.5 घंटे ध्यान में था। ग्रेट, बोलिए सर्वेश जी। तो ऐसा क्यों हो सकता है? इस वजह कुछ या अलग कुछ है ऐसा? अभी भी वाइब्रेशंस बहुत आ रहे हैं मेरे को, वाइब्रेशंस बताइए। मतलब ये आपको कब होता है? रेगुलरली या 5-7 बार ही कहा ना आपने ये हुआ है? हाँ, यस, मैं 2008 से माँ के चरणों में हूँ, तब से सहयोग कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे बच्चे के जन्मदिन के मेरी और मिसेस को 6 मंथ था, तब पहली बार मेरे को श्रीमती जी का एक सपना गिरा था। वो सपने में श्रीमती जी ने मेरे को बोला उठो करके, तो मैं उठ गया और हमारे श्रीमती जी के रूम में ध्यान में बैठ गया। तब लगभग मैं एक 2.5-3.5 घंटे ध्यान में था। उस समय मेरे को ये हुआ, बाद में फिर ऐसे 3-4 बार कंटिन्यू हो गया। बट ये आप जो करते हो, आप किसी वाइब्रेशन को फॉलो करते हो या फिर आपको बिना समझे ही वो हाथ इधर उधर होता है ऐसे? नहीं, ध्यान करते वक्त श्रीमती जी के सामने बैठ के ध्यान। बट ध्यान करते वक्त जब आप करते हो ना ऐसे, मतलब हम जब हाथ ऐसे रखते हैं, नहीं, मैं हाथ ऐसे ही रखता हूँ, आगे ही रखता हूँ। आप आगे रखते सिर्फ आपके नीचे से ऊपर तक उठ जाते हैं हाथ, ऐसे कह रहे हो? सही बात। हाँ, तो वो कभी कभी नॉर्मली ही है वो, क्योंकि यूजुअली भी जब श्री माता जी भी हमसे ध्यान कभी कभी कराती है, राइट? आपने अगर वो स्पीच याद नहीं है, बट सेल्फ रियलाइजेशन का उनके जब पब्लिक प्रोग्राम होते हैं तभी भी श्री माता जी कहती थी कि आप हाथ को ना थोड़ा सा कभी कभी ऐसे ऊपर करके रखो, ऐसे मतलब चेस्ट लेवल तक रख के रखो, तो ऐसे आपके आते हैं, तो दैट इज नॉर्मल, दैट इज फाइन। जब तक कि आपका कंट्रोल जा रहा है बॉडी पे, आपको इमेजिनेशन हो रहा है, ठीक है? अगर वो नहीं हो रहा है तो दैट इज ओके, क्योंकि आप हाथ कभी कभी वाइब्रेशंस को फॉलो करते हुए ना ऐसे हो जाते हैं, हल्केपन को। हाँ, क्योंकि मैं भी जब भी ध्यान करता हूँ ना, तो कभी कभी वाइब्रेशंस आते नहीं, तो मेरा भी हाथ ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे 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 हो जाता है। परफेक्ट ऐसे करते हैं। हाँ, तो इट इज नथिंग बट ये एक्चुअली सुबह मेरा बहुत बार 4 बजे के ध्यान में होता है। तो कैसे होता है, हम ध्यान करते करते ना अपनी उंगलियां देखो, अभी मेरी उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी है, तो कभी कभी अभी ऐसे हो जाता है, क्योंकि मैं
हम अपने जो क्या कहते हैं, अपना जो आत्मा है वो वाइब्रेशंस को रिसीव करने की है ना, हम वो अपनी शक्ति की कोशिश करते हैं, तो उसमें ऑटोनोमस वो हो नर्वस जाता है, सिस्टम उस तरह से करवाती है। होती है, Yes, क्योंकि yes, तभी हम yes, वी आर इन द yes, कंट्रोल ऑफ द ऑल परवेडिंग पावर, जब भी हम yes, थॉटलेस होते हैं, एंड दैट इज व्हेन वी ट्राई टू रिसीव द मैक्सिमम। तो कभी कभी ऐसा एक उंगली पे भी नहीं आया ना, तो एक हम उंगली वो ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो दैट इज नॉर्मल। It's a sensitivity, it's a sensitivity। सेंसिटिव और वाइब्रेशन हाँ, काफी हल्के होते हैं, राइट? एक और दिन कोई ऐसा है? हुआ था, हाँ, एक दिन ऐसा हुआ था, मैं ध्यान कर रहा था सर, तो ध्यान में मैंने श्रीमती जी को पूछा था, इनोसेंटली कैसे का पूछा गया था मेरे को मालूम नहीं, माँ आप ही शिव है क्या? तो मेरे को ऐसा इमेज हुआ, मेरा हाथ नाक के जैसा ऊपर से घूम रहा है, और मेरे माँ ने मेरे को बताया बाद में, तू ऊपर हाथ लेके तू वैसा कुछ तो भी कर रहा था। वो एक मिरेकल है मेरा, एक मेरे साथ घटित हुआ। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मिरेकल्स होते हैं, सिर्फ हमें जो है ना इसे समझना है कि ये Yes, होता yes. किस तरह से है। Yes. और कभी कभी ये जो है, देखिए मैजिक, हमें मैजिक मिरेकल, श्री माता जी कहती है कि मैं यहाँ पर मिरेकल के लिए नहीं आया, मिरेकल तो बाय प्रोडक्ट, मैं यहाँ पर आई हूँ कि आपको उस अवस्था तक लेके जा सको जहां पर परम चैतन्य आपसे एक हो। ओके, ठीक है। अब एक और कोई है यहाँ पर सवाल पूछना है, जिससे किसी और ने हाथ रेज किया था, शायद मैंने उसे लोअर कर दिया, ऐसा कोई नहीं है? ओके, तो सर्वे जी, रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल सेशन, और हम बहुत कुछ चीजें सीख पाए। एक चीज जो है मैं आपसे थोड़ा सा खुल के और पूछना चाहूंगा, एक सवाल थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये सवाल, कि आपका जो है समर्पण सहयोग को जाता है कि श्री माता जी को जाता है? और मेरा समर्पण श्री माता जी को जाता है, बिकॉज सहज योगा इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ श्री माता जी, वो श्री माता जी की एक जस्ट एक एस्पेक्ट है। यस, ग्रेट। तो हमें सबको जो है श्री माता जी के चरणों पे शरण रहना है। आप, आपके घर के बॉन्ड रियलाइज सहयोगी ये हमेशा खुश रहे, ये श्री माता जी के चरणों में प्रार्थना, और आपके जीवन में आने वाली सारी तकलीफें दूर हो, और आपके जीवन में चैतन्य बना रहे, यही। और सर्वे जी थैंक यू, श्री माता जी Thank के you. चरणों में प्रार्थना कि आपका भी जो है सारा सुखमय कुटुंब हमेशा हर दिन जो है एक बेहतरीन जीवन जिए। जय श्री माता जी। श्री जय श्री माता माता जी। जी। सर्विस जी, आपका नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ, यस, आप मुझे हाँ व्हाट्सएप हाँ कर दीजिए ये हाँ नंबर हाँ पे, फिर मैं वो शेयर कर दूंगा आपको नंबर। अच्छा, ठीक है सर। ओके, या तो फिर आप जो है चैट करके, सर्वे जी आप चैट करना पसंद करेंगे यार? हाँ हाँ, मेरे, आप नंबर भेज देना ना मेरा हाँ, एक्चुअली। यस यस, नो इशू, ठीक है। ओके, थैंक यू स्मिता जी, थैंक यू निशा जी, चटर्जी मैम, रूपेश, महेश जी, एंड जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दिनेश जी, आपको देख के काफी अच्छा लगा। सोनाली जी, जय श्री माता जी। संतोष जी, काफी दिनों बाद बात करके अच्छा लगा, ठीक है। जय श्री माता जी तो ऑल, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हर जो हफ्ते जो है एक अच्छे बेहतरीन सहयोगी के साथ इंटरेक्ट कर सके, और अभी का समय जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के समय में श्री माता जी का 100 बर्थडे आने वाला है, और हम हर कोई जो है अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि सहयोग का एक बेहतर कार्य या बेहतर इनिशिएटिव शुरू करे, जिससे लोगों की भ्रांति निकल जाए, लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे, और जो लोग सहयोग से थोड़े से दूर है वो सहयोग के प्यार की वजह से फिर से जुड़े, ठीक है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।